नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं कटका मार्केट में जो अंबेडकर नगर में आता है और ये है ये रितेश पांडे का एरिया। रितेश पांडे वही हैं जो पहले बसपा से जीते हुए थे यहाँ पर, अब उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे हमारे साथ में बहुजन समाज के लोग हैं, इनसे बातें करेंगे क्योंकि हॉट सीट ये है क्योंकि एक ही आदमी दो पार्टियों में उम्मीदवार रहा है। पिछली बार जो बसपा से रहा है, अब की बार भाजपा से रहा है। क्या वोट का रुझान होगा, इससे कितना असर पड़ेगा क्योंकि बहुजन समाज अब उनको वोट देगा या नहीं देगा, क्योंकि काम तो उन्होंने अच्छा किया क्योंकि संसद में उनकी जो वीडियोस वायरल होती है उसमें लगता है कि वो इस एरिया के बारे में बातें करते हैं, इस एरिया के लोगों को की खबर लेते हैं। तो इनसे बातें करेंगे कि जो रुझान है वो क्या है। क्या नाम क्या हुआ आपका? फिर तो राम। क्या लगता है कि उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। कैसे असर पड़ेगा? अब इस पार्टी से निकल गए उसमें गए इसलिए असर पड़ेगा। क्योंकि हर जगह जो है कि वो जातिगत जो है कि वोटिंग ही होती है। तो उस समय जब पांडे के रूप में थे और बसपा में थे तो क्या जो सवर्ण वर्ग रहा होगा तब उनको वोट नहीं दिया होगा क्योंकि वो मायावती जी के साथ में थे। हाँ, कम मात्रा में तब मिला है सवर्ण का। अब की बार सवर्ण का ज्यादा मिलेगा, बहुजन समाज का कम मिलेगा। हाँ, कम। ये काम डिपेंड नहीं करता है कि उस समय उन्होंने कितना काम किया था और अब जो है कि काम पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जाति का असर पड़ता है। जात का असर पड़ता है। किसको वोट देंगे मायावती की? अगर यहाँ पे कौन प्रत्याशी हैं और हम बीएसपी से हैं, बीएसपी को देंगे। मतलब मेन मैटर नहीं करता कि कौन हमारे धरातल पे काम कर रहा है, शीर्ष में जो बैठा है वो मैटर करता है ना। क्या नाम है आपका? शौकत अली। कहाँ घर है? कटका। क्या लगता है कि आपको भी जो है कि क्योंकि मैंने रितेश पांडे से शुरुआत करी है, क्या लगता है कि इससे जो है कि पहले बहुजन समाज में थे, मायावती जी के साथ में थे, अभी वो भाजपा के साथ में चले गए हैं, तो क्या लगता है कि वोट बैंक पे असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? हम लोग जहाँ ये छोड़ो है कि मतलब भाजपा में चले गए तो भाजपा में हम वोट देंगे जो है। हाँ, हम लोग जहाँ हैं वहीं रहेंगे। मतलब आपने उनको एज ए मायावती देखा था, ना कि एज ए रितेश पांडे देखा था? रितेश पांडे नहीं देखा था, जो हमने मायावती को देख करके दिया था वोट। अब ये थोड़ा नहीं है कि भाजपा में चले गए तो भाजपा में हम वोट देंगे जो है। क्या मुस्लिम समाज का रुझान भी जो है कि मायावती के साथ में ही या फिर अखिलेश यादव के साथ में? जी, अखिलेश यादव साथ में नहीं है, मायावती के साथ में है। दोनों के साथ में जो है। तो आप लोग, आपका समाज जो है कि तो बहुजन समाज के हैं, आप शौकत अली हैं, तो मुस्लिम समाज किस एरिया में देख रहा है? मायावती की तरफ जा रहा है, रुझान किसका तरफ दिया जा रहा है? हम बता रहे हैं, हम तो माला मायावती के देंगे। अब प्लस अब वहाँ जहाँ का है वो कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे उसको भाई क्या मालूम हमको है। रुझान क्या लग रहा है? रुझान तो यही लग रहा है अपने यहाँ के जो है। हाँ, अपने यहाँ का जो है, और जगह का नहीं बता पाएंगे, लेकिन अपनी यहाँ की जो है अम्बेडकर नगर का जो है ये रुझान जो है मायावती। तो ये अभी बातें करने जाओ तो लोग कहते हैं कि जो सत्ता में होगा हम उसे को अगर वोट देंगे तो वो कुछ अच्छा काम करेगा। अगर सत्ता में नहीं रहा मतलब हो सकता है कि मोदी जी परिवर्तन हो जाए उनका, हो सकता है कि वही क्या परिवर्तन होगा हम तो नहीं जानते क्या परिवर्तन होगा। मतलब हो सकता है कि वो गद्दे प्रधानमंत्री ना रहे, कोई और प्रधानमंत्री बने। हाँ, तो हो सकता है प्रधानमंत्री दूसरा बन जाए तो सही काम होगा। तो कौन लगता है कि जो आएगा वो सही काम करेगा? जैसे राहुल गांधी भाई ने और ये आ जाए तो सबसे बढ़िया है, मायावती बन जाए सबसे बढ़िया है। हाँ, मतलब राहुल गांधी और मायावती, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री लायक नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। मायावती जी हैं जी। मायावती अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो ऐसे ऐसे कौन से काम करेंगी जिसको आप कहेंगे कि हाँ इन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया? अरे भाई इसके पहले भी अच्छा काम कर चुकी है वो। कुछ काम गिनाइए कि आप चाहेंगे कि ये काम करें। जैसे कि जैसे महंगाई कम करना, रोजगार देना, जैसे हर छुआ में जिला घोषित किए वो, और अम्बेडकर नगर में बच्चों के लिए बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज सब मायावती का तो देना है। अम्बेडकर नगर जो है कहीं न कहीं मायावती जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थी उन्होंने ही इसको अलग किया होता, तो इसका क्रेज उनके मतलब जो यहाँ के ऑडियंस है उसका असर दिखता है कि मतलब मायावती जी ने इसको एक अलग जिला बनाया था। क्यों नहीं, जो है बहुत दुआ है जो है उनका। हाँ, असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। तो क्या लगता है कि मतलब आपने कहा कि मोदी जी को नहीं देखते हैं, मोदी जी कुछ कमियां गिनाए जिसके काम से आप नाखुश हों और कहें कि ये काम उन्होंने गलत किया? कौन नाखुश वाला बताइए जो। अरे कुछ काम तो ऐसा होगा जैसे महंगाई बढ़ा दी उन्होंने, परेशान लड़के बच्चे जो परेशान है, शिक्षा से जो है पढ़ लिख करके धरना दे रहे हैं, कोई सुनवाई हो रही है? पढ़े लिखे लड़के सब पढ़े लिखे लड़के लोग बेकार पड़े हैं, कोई रोजी उन लोगों का है सरकार में। इधर के लोग भी धरना पे थे? क्यों नहीं है, बहुत बच्चे इधर गए थे धरना में, जो वहाँ पे जो पेपर लीक हुआ था उसकी बात कर रहे हैं आप? निकलता है कोई भी वांट निकलता है, कोई भर्तियां निकलती है उस पे रोक लग जाता है, उसको पेपर लीक हो जाता है, उसको कोई होबे नहीं करता। गरीब आदमी बेचारे परेशान है, भटक रहे हैं इधर उधर।
तो इस मोदी सरकार से हमको क्या मिल रहा है? 5 किलो राशन 2000 रुपये मिल रहा है, जनता गा रही है, वो गवा रहे हैं। और हमको अब बताइए और क्या मिल रहा है? हमारी रोजी रोटी, जो हम रोजी रोटी करना चाहते हैं उसमें भी हमको नहीं करने देते हैं। आपने एक रोजगार ही खोल करके बैठे हुए हैं, तो इससे कितना बोल के बैठे, हमारे भाई तो परेशान हैं। नहीं, हमने कहा कि आपने आपकी बात करें। हाँ। तो क्या लगता है कि कैसे चल रहा है परिवार, मतलब चल जाता है? भाई हम तो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, जनता हमारे यहाँ आती है 10, 20, 100, 50 सब कमा लेते हैं, हम तो चला ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे भाई रोड पर भटक रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? जो रोजी रोटी जैसे मान चलिए हम किनारे पर हैं, जो बाजार में किनारे पर लगाए हैं, फुटपाथ पे लगाए हैं, उनको नहीं बैठने देते हैं। दुनिया भर का सफाई कर रहे हैं, रोड सफा कर रहे हैं, दुनिया भर के काम है। बताइए वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? साफ करना रोड तो अच्छी बात हो गई ना, मतलब बात तो खैर है, लेकिन उनको कहीं रोजी रोटी दें। यहाँ अयोध्या में जो मामला है बताइए, वहाँ कितने लोग बेरोजगार हो गए बेचारे। बेरोजगार हो गए। अरे जहाँ जो गिनती रख के किए थे, अपना रोजी रोटी चला रहे थे, बताइए उनको क्या मिला? वहाँ से उजाड़ दिए। उनको कहीं जगह देना चाहिए ना। अभी मोदी जी, योगी जी बता रहे थे, हम यूट्यूब पर देखे थे कि जो गरीब आदमी सरकारी ज़मीन में अपना मकान बना लिया है, उसको सरकारी लोग उसको हटा नहीं सकते हैं। कब तक? जब तक उनको आवास नहीं दिया जाए। इसके पहले कहाँ थे ये बुद्धि? अब तक इसके पहले कहाँ थी? अब तक तो कोई अगर सरकारी ज़मीन में घर बना लिया, उसको बुलडोजर बाबा गिरवा दें, यही चल रहा था। तो अब कहाँ हो सकता है उन्होंने देखा हो कि ज़्यादा पीड़ित, ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है, पहले लगा हो कि कोई माफिया बैठा होगा जो भूमि माफिया करके कब्जा किया होगा, उनके बाद पर लगा हो कि जो गरीब आदमी है वो भी उसी में बैठा हुआ है। तो हो सकता है तब नियम जो माफिया हो उसको हटावें, जो भूमाफिया। यही हमने कहा हो सकता है पहले उनको लगा कि जो भूमाफिया है वही कब्जा किए हों। जब उनको पता चला नहीं गरीब आदमी भी उसी जमीन पे रह रहा है, तो नियम में बदलाव किए हैं। उनके पास हर चीज़, हर रिकॉर्ड है सबका, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जैसे हमारे पास कोई खेती नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं है। उनके पास है, बिल्कुल क्यों नहीं है? अगर वो चाहें तो हमारे शरीर का एक एक बाल उनके पास रिकॉर्ड है, वो जान सकते हैं। ये किसने आपको कहा है? ये किसने कहा? हम अपने दिमाग से बता रहे हैं। कौन किसको बताएगा? ये दुनिया इतनी चालाक है, सब कोई चालाक है। कोई बुद्धि नहीं, कोई जबरदस्ती किसी को दबाव दिया जाए, भाई वो तो अलग की बात है। आपको ये किसने कहा कि आपके रोए का रिकॉर्ड जो है कि मोदी सरकार या योगी सरकार के पास है? अरे ये अंगूठा जो लग रहा है, इससे सब रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो आपकी पहचान का रिकॉर्ड मिलेगा ना, जो आधार कार्ड अंगूठा लगाया आपने, तो आपका आधार कार्ड पहचान मिल जाएगा, कहाँ आपका घर है, कहाँ आपका नाम है, परिवार कहाँ है। किसी एक काम को ले करके उसका प्रथोप दिया जाता है, वो बात सत्य नहीं है। जैसे कोई काम हम करना चाहते हैं, उसका आदमी प्रथोप देता है। कि जैसे कोई कहता है भाई अब हमको 5 दाना भीख दे दो, कोई 5 दाना भीख नहीं देता है। जब देता है तो आज सिर पाव भर देता है। क्या बताइए, गलत कहते हैं? नहीं, तो इसका हमने प्रथोप दिया है। मतलब कि उनके पास रोमे का रिकॉर्ड है। हमारे खतिौनी, हमारे बाप दादा के खतिौनी कितना हमारा रिकॉर्ड है, कितना हमारे पास है, वो सब रिकॉर्ड वो जान सकते हैं। उनके पास इतनी चेला है, इतना रिकॉर्ड है उनके पास, सब कोई जान सकते हैं। यहाँ गरीब बसा है कि अमीर बसा है, सब वो जान सकते हैं। योगी सरकार ही सिर्फ जान रही है कि इसके पहले जब अखिलेश थे वो भी, मायावती भी जानती रही होंगी, अखिलेश बात भी जानते रहोगे। राजा राज कर रहा था, प्रजा सुख कर रहा था। मायावती के राज में, अखिलेश के राज में राजा राज कर रहा था, प्रजा सुख कर रहा था। इनके राज में तो सब लोग दुखी हैं, पता नहीं कैसे ये जीत जाते हैं, हमको यही नहीं। कैसे प्रजा सुख कर रही थी, तो कैसी सिचुएशन तब थी और क्या अब अंतर दिख रहा है? अब तो सिर्फ ये दिखावा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 5 किलो राशन 2000 रुपया, यही दिखा रहे हैं। डीजल कितना महंगा हो गया। सरकारी स्कूल में ये सरकारी कहना है कि ये प्राइवेट हो गया, रेलवे प्राइवेट हो गया, सब प्राइवेट तो हो रहा है। यहाँ धोखा दिए कि हर किसान के खाते में 5-5 लाख रुपया जाएगा, किसी किसान 15 लाख रुपया, लेकिन किसी किसान के खाते में कोई रुपया नहीं आया। यहाँ ये हुआ कि लोन सबका 1 लाख का लोन सबका बंद हो माफ़ हो जाएगा। हम एक ऐसा आदमी हैं कि हमारा 70,000 रुपये आज भी कर्ज रह गया। जो आदमी अपना रिकॉर्ड बना के रखा कि हम ईमानदारी से आपको दे रहे हैं, ले रहे हैं, हम कर्जा लिए हैं, दे देंगे, अगर हम अपना रिकॉर्ड बना के रखे हैं तो वो आदमी कर्जे में डूबा पड़ा है। और जो आदमी खा करके उसको घूंट गया, उसको माफ़ कर दिए।
मतलब उद्योगपतियों का बात कर हाँ, उद्योगपति जो है खा के उसको दिवाला बोल के वो माफ हो गया। जो आदमी अपना गरीब रिकॉर्ड बना के रखा है और 10-20-50 हजार 1 लाख उसका माफ ही नहीं हुआ। घर खन्ना रोज आवे। हाँ, क्या रजिस्ट्री? अरे बैंक से जैसे हम लोन लिए हैं 10,000 20,000 तो हमको जरूर धमकाया जाएगा, आप पैसा जमा कर दीजिए। ऐसा मतलब आकर के रोज बताएंगे कि आपने उधार लिया हुआ है, आप जमा करिए पहले, है ना? तो इसको क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि उद्योगपतियों का जो है कि पैसे माफ हो जाते हैं और आम आदमी का जो है कि आकर घर गिरा दिया जाता है, बुलडोजर चल जाता है, रोज आकर के तगाजा करते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम क्या बोल, क्या मोदी सरकार क्या देखती होगी, मतलब क्या इसमें देखती होगी कि ये गलत है? जो उन्होंने कहा है सही कहे हैं, अब हम फिर नहीं बता पाएंगे। ज्यादा क्या बोलने से फायदा है? ज्यादा बोलने से कोई फायदा है नहीं। आपका नाम क्या हुआ? राम मुहूर्त। हम कांग्रेस एनसीसी के सदस्य हैं। अच्छा, आप कांग्रेस के सदस्य हैं? जी। तो ये लोग यहाँ के मायावती की बात ये कर रहे हैं कि मायावती को वोट देना चाहिए, आपको क्या लगता है? जो जिसकी मर्जी है। आपको क्या लगता है कौन देश के लिए सही है? जी, देश के लिए प्रधानमंत्री के लिए रूप में कौन सही है? कोई पार्टी हो जो जनता की सेवा करे, जनता की भलाई करे, सुख से रहे, कोई पार्टी हो। मोदी जी को कैसे देखते हैं आप? मोदी जी तो एक से कंठिया लगा के सबको झटकते रहते हैं, और क्या। वैसे हम एनसीसी के सदस्य हैं, इसी हैसियत से कह रहा हूँ कि मोदी एक कंठिया लगा के जब झटक देते हैं। अगला प्रधानमंत्री अगर आता है कोई मोदी जी के अलावा, तो आप किसको देखते हैं, राहुल गांधी को या कोई और? जी, प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखते हैं या कोई और? राहुल गांधी जैसे ये जो हाईवे बना है, इंदिरा गांधी का नक्शा बनवाया हुआ है। ये जो हाईवे भी गया है, हाँ, इंदिरा गांधी का बनवाया हुआ नक्शा, एक्सप्रेसवे जो गया है। जी, कोई नक्शा जो ये है इंदिरा गांधी का बनवाया हुआ है। और वही जो जैसे जिनका बाप मर गया, उनका बेटा है जो उनकी हैसियत से कोई लड़ायक निकला तो आगे बढ़ा, कोई नलायक निकला बैठ गया। वैसे ही ये राजा प्रधानमंत्री लोग हैं। कोई अच्छा काम करता है, कोई खराब काम करता है। ये तो है ही, मतलब जो अच्छा काम करेगा जरूरी नहीं कि उसके माँ बाप अच्छा काम किया हो तो उसका बेटा भी अच्छा ही काम करे। तो मतलब आप एज ए प्रधानमंत्री आप राहुल गांधी को अच्छा नहीं देखते हैं? नहीं, फिर किसको देखते हैं? हम राहुल गांधी को देखते हैं। आपने तो कहा कि आपका उसका जिसका बेटा निकल गया हो। हम तो कांग्रेस के एनसीसी सदस्य हैं। राहुल गांधी हम कब विरोध करेंगे कांग्रेस? अगर राहुल गांधी जो है कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसे कौन कौन से काम होंगे जो आप चाहेंगे कि ये भारत के लिए करें? वो जैसे अगर करेंगे अच्छा तो करेंगे, रहेंगे, और खराब करेंगे तो जाएंगे। तो कोई प्रधानमंत्री हो। हाँ। तो फिर मोदी जो है कि 2 बार लगातार आए, उसके पहले 2 बार जो है कि कांग्रेस भी 2 बार थी। जो अभी के समय में जितना लोगों में आक्रोश या फिर जो है कि निराशा है, मोदी से तो जनता उठ गई है, लेकिन पता काहे उठ गई है? काहे उठ गई है? मोदी के तो कहा है कि विदेश में नाम करत हमें, जो वहाँ के 7 से सैनिक रहना है, जो उनके फांसी सजा हो गई, ओके मोदी वापस लिए ने, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मतवा हो गया, देश के दुनिया में वायरल करत हमें, मतलब देश का भारत का दुनिया में नाम हो था। महात्मा गांधी ने तो भारत के टुकड़ा टुकड़ा कहना ने, महात्मा गांधी पाकिस्तान, पंजाब, तमाम प्रकार का भुजुरिया बंटवारा कर देना गांधी जी। और ये मोदी जी ने तो कुल जितना सरकारी इमारतें, हवाई अड्डा है, रेलवे है, ये सब पूंजीपतियों को दे दिया, बेच दिया। खेती किसानों की जो है ना कुछ होत रहल, उन्हें कोई कुछ ना रहल तो नमक रोटी खाता है। अब खेती ले लिया, ना पी गई है खेती उनके। इस एरिया में इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है, इसका यहाँ के लोगों में कितना रोष है? और जो है कि अगर मुआवजे की बात करें तो आप लोग मुआवजे चाहते हैं या फिर कहते हैं कि हमें खेती ही चाहिए, हमको इंडस्ट्रियल हब नहीं चाहिए? जैसे यहाँ जो बड़े बड़े हैं खेतिहर हैं, अब खेती करना महंगा हो गया। हाँ। तो वो तो मनाते हैं कि हाईवे में जाए, और जो गरीब हैं वो तो हाय हाय करते, उनको रात का नींद नहीं आती।
यही हाँ। यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। यहाँ पे हमने सुना हुआ है कि वो पूरा रितेश पांडे भी कहते रहते हैं कि यहाँ पे मुआवजे की बातें होती रहती है कि मतलब मुआवजा लोगों को अच्छा नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे? हमारा तो नहीं गया है, यहाँ का जनता का कहना ये है कि भाई हमको जो मुआवजा मिल रहा है वो वाजिब नहीं मिल रहा है। आज अगर हम यहाँ से, हमारे पास कोई ऐसे बेचारे हैं कि उनको लहसुन गाड़ने की जगह नहीं है, बताइए वो कहाँ जाएंगे? हैं? अगर यहाँ से हम हट के जाते हैं तो हमारा घर परिवार छूट जाएगा, और वहाँ हमको जगह मिलेगी तो कितने मूल्य की जगह मिलेगी तो वहाँ जाने के बाद मालूम होला। तो बताइए यहाँ के क्या मूल्य मिल रहा है? और यहाँ के हमारी जनता का कहना था कि भाई हमारा अगर खेत जा रहा है तो एक परिवार को कम से कम, एक सदस्य को कम से कम नौकरी मिलना चाहिए। हाँ, नौकरी मिलना चाहिए। और ज़मीन का मुआवजा जो है कम से कम 5 लाख का हिस्सा मिलना चाहिए। यहाँ की हमारी जनता उखड़ रही है, उजर रही है, बताइए इसमें क्या लाभ दे रहे हैं मोदी? मोदी जी हमको क्या लाभ है? हमारा नहीं जा रहा, लेकिन हमारे यहाँ के, हमारे जनता का, हमारे गांव घर का जो उजड़ रहे हैं। क्या कहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि हम तो उसी सरकार को वोट देंगे जो हमारा खेत और घर द्वार सब यहाँ से ले रहा है। उसी को देंगे? क्यों? हम कट्टर भाजपाई हैं, चौहान हैं, और वोट उन्हीं को देंगे, भले हमको चटनी बना दें। हाँ। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब चटनी भी बन जाने को तैयार हैं और वोट भी उन्हीं को देंगे। देश का विकास हो, जनता आप जो है कि अपने को पर्टिकुलर नहीं देखते हैं, देश को प्रथम पे रखते हैं। जैसे व्यंग्यात्मक रूप से कह रहे हैं कि मतलब हम लोग घर भी जा रहा है, जो 2-4 बिस्सा खेत भी है उसका इतना मुआवजा कम दे रहे हैं, कहीं 1-आध बिस्सा ले भी नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? कटोरा हाथ में भीख मांगेंगे और उनको वोट भी देंगे। अभी के समय में भिखियों को देखा तैयार ना हो, कहे के तोरे भगवान दूठे हाथ गोड़ दले में काहे न कर लेता। पहले के समय में रहा है मने के ब्राह्मण जो था उसका भिक्षा पर ही जीवन यापन होता था। अभी के समय में कोई भिक्षा भी नहीं देगा, कहे के तोरे दूठे हाथ गोड़ दले में भगवान काहे न कर लेता। ना क्यों ना भीख दे? एक समय रहा जब मिल जाता है, अब ना क्यों दे? अरे जवान मने भीख मांगे न कान तोरे दूठे हाथ गोड़, भैया तू कमा सका कैसे भीख मांगे? सार छोड़वा देना, वो सारे बर्बाद कर देना जवन है। और जवन बचलो रहा है वो का कॉरिडोर का है ना जवन है, हाईवे में ले रहना जवन है। शहर लगा रहे हैं और औद्योगिक गलियारा बना रहे हैं। इधर आ जाइए, इधर। तो छोटे किसानों को कम से कम रोजगार तो दे दें, उनके बाल बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं तो जी खा सकें। मतलब आप चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री लग रही है उसमें यहाँ के लोकल लोगों को ही रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगर तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को ही मिलेगा। हाँ, अगर मिल जाएगा तो सबके जीविका का एक साधन बन जाएगा, जी खा सकेंगे। ये एरिया में लगता है रोजगार, मतलब कि जो वहाँ पे मैन पावर होता है उसी का पहले इस्तेमाल करते हैं। जो हाई लेवल के आएंगे वही दूर से आएंगे, मतलब जो इंजीनियर्स हो गए, जो वहाँ पे वैज्ञानिक हो गए, जो कोई केमिकल के साइंटिस्ट हो गए, वो लोग जाएंगे, वही बाहर के आएंगे। जो मैन पावर होगा वो तो यहीं कर लेंगे लोग। तब तो बहुत अच्छा, हम लोग झाड़ू लगाने के लिए मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छा है, उतने बहुत है। हाँ, हम मंजूर है। ये देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, जो है कि आपका घर इधर में है, आप एक युवा हैं और आपकी जमीनें भी जा रही हैं, रोजगार भी नहीं मिल रहा है। मतलब कि आप, ऐसा भी नहीं है कि आप रोजगार जमीनें हैं उसी में खेती उती करके आप कम से कम अपना पेट भर सके। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार? 5 बिस्सा बचा है, वो भी हाईवे में चला जा रहा है, कंपनी फिर से जा रहा है। हाँ, कंपनी फिर से जा रहा है। उसका मुआवजा भी नहीं दे रहा है। नहीं, मुआवजा में बहुत कम दे रहे हैं, उतने में मिलेगा नहीं कहीं पर। कहीं मतलब कि आप लोगों ने बात नहीं करी, जो यहाँ पे सांसद जी उनके बातें तो हमेशा उठती रहती है कि नहीं यहाँ पे उचित मुआवजा दिया जाए। सांसद जी बोले हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा है। नहीं, फिर भी वही रेट मिल रहा यहाँ है। पे आंदोलन कर रहे हैं लोग, क्योंकि जहाँ भी कभी कुछ चीजें नकारात्मक होती है तो आप लोग अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर कैसे ले लिया? जबरदस्ती ले रहे हैं। जबरदस्ती ले रहे हैं, मतलब मनमाना घर जाना है हमारी जमीन और हम ही को कोई नहीं रोक पा रहा। बताइए, ये चीजें होती है। बैनामा करवा रहे हैं, यहाँ के लोग मतलब मजबूर है बैनामा करने के लिए। यहाँ के जनता की मजबूरी है जो बैनामा हो रहा है। उस बैनामा को हमारी मजबूरी है कि हम बैनामा कर रहे हैं कि धीरे धीरे 2-4 लोगों को कर करके बैनामा करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फूट पड़ी होगी। अगर कोई एक सिरे से कोई तैयार नहीं हुआ होता तो जाहिर सी बात हुई होती। अभी उसमें फूट पड़ी होगी, 1-2 लोग करवा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो धीरे धीरे अगर 2-4 लोग करवा लिए, भाई उनकी मजबूरी वो सुनेंगे, अरे भैया हम पछड़ जाएंगे, हमारा नहीं हो पाएगा, हम बच जाएंगे। नहीं है, वो
भी नहीं चला जाएगा। हाँ, हमारा नहीं मिल पाएगा, चलिए हम भी बैनामा कर दे। इस तरह से आदमी दबाव में जा करके अब बैनामा कर रहा है धीरे धीरे, जबरदस्ती। और यहाँ की सही है कि यहाँ की सही जो मूल्य है जनता चाह रही वो नहीं मिल रहा है। और बताइए, वही बतिया हम फिर दोहरा रहे हैं कि हमारी ज़मीन भी जा रही है और हमको कहीं मुआवजा भी नहीं मिल रहा है और हमारा पैसा भी मिल रहा है। बताइए जनता कितनी खुश होगी है मोदी सरकार के ऊपर। और हम वही बतिया फिर दोबारा बोल रहे हैं कि जो खा करके दिवालिया बोल गया उसका पैसा माफ़ हो गया। हम भी उसी दायरे में थे, लेकिन हमारा पैसा नहीं माफ़ हुआ। मतलब हम लोग छोटे आदमी थे, हमारे लिए कोई सोच ही नहीं रहा है, बड़े लोगों के लिए सारा कुछ हो गया है। हम अपना क्रेडिट बना के रखे थे, हमारा क्रेडिट रह गया, वो इसी तरह से हम झेल रहे हैं, भर रहे हैं। और जो खा करके चला गया उसको माफ़ हो गया। आम आदमी की यही समस्या होती है। सिलेंडर का दाम 600 रुपया था, आज इस समय 1100 रुपया था, आज घट करके 200-300 रुपया घटा है शायद, हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन बताइए जनता को दबा रहे हैं कि उभार रहे हैं। पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया है, डीजल का दाम 100 रुपया हो रहा है। हमारा जो रोजगार, हमारा जो धंधा, हमारी गाड़ियां जो चलती हैं सब डीजल और पेट्रोल से चलती हैं। बताइए जनता कहाँ जाएगी? ये तो मांग और आपूर्ति पे डिपेंड करता है ना, कि पहले के समय में सबके घर में गैस नहीं हुआ करती थी, लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, अभी हर घर में चूल्हे पे खाना हो गई है। सरकार की भला हम तब मानते कि जनता को कितना से सस्ता अगर 600 रुपया था उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था। जनता परेशान थी तब तो गैस पे गई है। तो पैसे भी तो बढ़े हैं लोगों की, जहाँ पे 100 रुपया सैलरी मिलती थी वहाँ पे मतलब एक दिन की, वहाँ पे अब 300-400 मिल रही है। 300-400 मिल रही है। बताइए बेरोजगार जो टहल रहे हैं बेचारे, वो तो सब मशीनें काम कर रही हैं ना। ये भी एक समस्या है कि मतलब कि मशीनें आकर के यहाँ के मैन पावर को भी खत्म कर रही है, लोगों को बेरोजगार कर रही है। जनता वहाँ बेचारे मजदूर बेचारे कहाँ काम कर रहे हैं? काम जो काम वही कर रहे हैं कि जो मशीन से नहीं होने वाला है। जो मशीन क्या बोल रहे हैं? वोट डालिए हाथी पे और वो वोट चला जा रहा है फूल पे, जो है साइकिल दाबा तो जो है फूले जाता है, पंजाब दाबा तो हाथे फूले जाता है। ये सब क्या है? बहुत जगह तो बीजेपी हारी भी है ना, तो ऐसे कैसे मतलब हारती है? अगर 2-4 से नहीं छोड़ेगी तो और बदनाम नहीं हो जाएगी जो? मतलब बदनामी से बचने के लिए बीजेपी जो है कि दूसरों को जिताती है। हाँ, वो जान करके जिताती है जो है ना? हाँ। ये यहाँ पे देखिए हमने बातें करी है कुछ, यहाँ की समस्या बहुत गंभीर है। हम पूर्ण कर लेते हैं कि हाँ हम इतने में जीत जाएंगे, उतना बाकी सीट छोड़ देते हैं कि हाँ, ताकि हमारी ये बदनामी न हो कि हम 100% चोर हैं। अगर राज्यों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें कांग्रेस भी है और अदर पार्टियां भी हैं, तो वहाँ पे बीजेपी क्यों नहीं जीती? कुछ मशीनें ऐसी हैं उसको बना के रखे हैं कि हाँ सही से काम करेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस एरिया में जीतना चाहते हैं वहाँ पे जीतते हैं, बाकी जहाँ नहीं जीतना चाहते हैं वहाँ पे मशीन ओरिजिनल कर देते हैं, बाकी बिगाड़ देते हैं। हाँ, इसलिए कि हमारी पूरी बदनामी ना हो कि हम 100% बेईमान हैं। पश्चिम में जितना विरोध हुआ उनका जो है कि मन हेलीकॉप्टर ना उतरे जाना, गांव में हला ना जाना, वह जगह पे पूरा फुल बहुमत में। कहाँ की बात कर रहे हैं? पश्चिम में जो है, पश्चिम में किधर? नहीं पश्चिम पंजाब है जो है, हरियाणा पंजाब जो है, ये सब जो है कहाँ हुआ था जब? पंजाब में कहाँ? आम आदमी पार्टी है पंजाब में। 8-9 हजार आदमी मर गई ने जो है धरना पे जो है, क्या हुआ? और जो वहाँ पे कहाँ भाजपा कहाँ? लखनऊ जो है, ये सब एरिया कहाँ जो जहाँ धरना दे रहे हैं वही तो बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ कौन सीट क्यों पाया जो है? सब भाजपा जीता है, आम आदमी पार्टी जीती है वहाँ पे मुख्यमंत्री तो और जगह मैं खाली पहुले है ना जो है महाराष्ट्र में आई कुल कहाँ जमन है? दिल्ली पंजाब जो है आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है। और जगह तो पश्चिम में है जो है। पिछली बार अगर ये तो उत्तर प्रदेश है, ये तो उत्तर प्रदेश है। हमने कहा कि राजस्थान की बात अगर आप कर रहे हैं, पश्चिम में राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पहले कांग्रेस थी, अब की बार जो है कि मोदी आए हुए हैं, वो भी गठबंधन से। कैसी मशीन खराब है? इसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि मशीन खराब नहीं है, जो लोग हार जाते हैं वो कहते हैं भाई उनकी नीचे ऊपर सरकार है, चाहे जो उनका नाम है जो सब उनके नीचे है। ये भी सही कहा इन्होंने। देख रहे हैं आप आम जनता में कितना आक्रोश है सरकार को लेकर के। जो अधिकारी नहीं सुनेगा इनका वो ट्रांसफर करके हटाओ यहाँ से। क्या होगा? विरोध करी है तो आप के पद पर से हटा दी है।
सही कहा तुमने। ये यहाँ पे देखिए जनता में इतना आक्रोश है सरकार को लेकर के कि आप क्या ही सोच सकते हैं। और जो चीजें धरातल पे दिख रही है वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये हम लोग हैं अंबेडकर नगर में, ये कटका मार्केट है और यहीं से जस्ट 1 किलोमीटर दूर पे ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गया हुआ है जो गोरखपुर लखनऊ को जोड़ता हुआ है। वहीं की बात ये लोग कर रहे थे जो मुआवजा नहीं मिला है और यही वो एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बन रहा है जिसके लिए भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोगों की जमीनें जो है वो सस्ते औने पौने भाव में जा रही है, जिसके बारे में यहाँ के जो सांसद थे रितेश पांडे वो भी कह रहे थे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।